हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल जीएसआर के लवानिया। आज हम बात करेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ और क्वेश्चन नंबर आपकी एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रखी है उसका 5.15 क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट इसमें यूज हैं। देखो मैंने आपको सारी चीजें बता रखी हैं भाई कि CCl4 गैस से ये बन रहा है। वो आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई CCl4 अपने पास गैस है, आपके पास बनेगा कार्बन सॉलिड गैस बनेगा और आपके पास, अरे यार ये तो ये एक सेकंड रुको, इसको हटाने दो। अपने पास क्या है देखो, ये पूछ रहा है कि भाई CCl4 जो है ना, ये CCl4 आपका चेंज होगा कार्बन में प्लस 4 हाइड्रोजन में चेंज, 4 क्लोरीन में चेंज होगा गैस स्टेज में। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि इसके लिए आप एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एंथैल्पी परिवर्तन पूछ रहा है इस वाली रिएक्शन के लिए। अब ध्यान से सुनना आपको, लेकिन और लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि कार्बन क्लोरीन आबंध की एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। तो इसमें 4 आबंध है ना, तो अगर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की आबंध एंथैल्पी पूछेगा तो मैं जो रिएक्शन की एंथैल्पी आएगी उसमें मैं भाग लगा दूंगा, उसमें कितने का, 4 का। तो पहला कंसेप्ट तो यही है, बाकी तो सिंपल हो जाएगा ये अभी। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, सवाल को ध्यान से सुनना आप, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला देखो वेपोराइजेशन दिया है। वेपोराइजेशन का मतलब लिक्विड से किस में बदला होगा, गैस में बदला होगा। तो मैं इसके लिए क्या रिएक्शन लिख सकता हूं कि पहली रिएक्शन को मैंने देख के लिखा कि नंबर फर्स्ट मैंने लिखा कि भाई CCl4 लिक्विड में होगा और लिक्विड से बदलेगा किसमें, CCl4 किसमें, गैस में। तब मुझे एंथैल्पी चेंज दिया है डेल्टा H वेपोराइजेशन V। तो इसके लिए वैल्यू कितनी दी है, 30.5 दी है। सेकंड बात, ये फॉर्मेशन दे रखा है CCl4 का। तो देखो मैंने बना रखा है CCl4 का अगर फॉर्मेशन होगा तो वो किससे मिलके बना होगा, कार्बन से मिलके बना होगा और आपके पास Cl2 की फॉर्म में होता है, तो ये 2Cl2 की फॉर्म में बना होगा। इसके लिए डेल्टा H फॉर्मेशन की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, माइनस के 135 पॉइंट कितनी दी हुई है आपके पास, 5 दी हुई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि एटोमाइजेशन किसके लिए, कार्बन के लिए है ना। तो कार्बन शायद मेरे हिसाब से किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। तो कार्बन सॉलिड फॉर्म से चेंज हो जाएगा किसमें, कार्बन कौन सी फॉर्म में, गैस फॉर्म में। तो इसके लिए एटमाइजेशन क्या है, दे रखी है, यहां पे दे रखी है 715 किलो जूल मोल इनवर्स। और आपके पास क्वेश्चन नंबर चौथा कि Cl2 के लिए, तो ध्यान रखना भाई Cl2 आपके पास गैस है और इसको तोड़ने के लिए 2Cl बने, 2Cl अगर बनते हैं तो इसके लिए डेल्टा H एटोमाइजेशन आपको वैल्यू दी हुई है कितनी, 242 किलो जूल। आपकी समझ में ये बात चीजें आ जानी चाहिए कि मैंने ये कहां से कैसे लिखा। तो अब देखो कुछ नहीं करना, बस मुझे इसमें हेस का नियम लगाना है। तो देखो पहली बात मैं इस रिएक्शन को देखूंगा। इस वाली रिएक्शन को मैंने देखा कि कार्बन कौन सी साइड में है, गैस में होगा ये, और CCl4 बेसिकली लिक्विड में होता है। तो देखो भाई अब आपको पता है कार्बन है होना चाहिए इस साइड में, तो ये रिएक्शन एज इट इज रहने वाली है। आपको क्या लाना है, अपने पास लाना है क्या, Cl भी हमें कौन सी साइड में चाहिएगा, राइट हैंड साइड में चाहिएगा। तो ये भी Cl राइट हैंड साइड में है, लेकिन वहां 4 Cl है, यहाँ 2 Cl है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से, 2 से, और इन दोनों रिएक्शनों को पहले मैं ऐड कर लूंगा। बोलो यस और नो। तो देखो ध्यान से कैसे लिखा हमने। पहला काम पहला काम हमने देखा कि नंबर फर्स्ट आपके पास ये है कि कार्बन जो अपने पास सॉलिड था वो चेंज हो गया, कार्बन किस में है, गैस में। इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो ये बना, और ये कितना एटोमाइजेशन दिया है, और एटोमाइजेशन कितना है, 715 दिया है। सेकंड वाली चीज आपके पास क्या है कि मैंने अगर 2 से गुणा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2Cl2। इधर आपके पास कितने हो जाएंगे, 4Cl हो जाएंगे, और डेल्टा H एटोमाइजेशन कितना हो जाएगा आपके पास, 2 से गुणा करेंगे, 2 इंटू 242,
तो 242 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो ये आपके पास बनेगा पहला काम। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने पे क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे कि अपने पास क्या है कि कार्बन सॉलिड था, कार्बन सॉलिड प्लस 2Cl2 इज इक्वल टू चेंज हो गया क्या, कार्बन गैस में, और अपने पास क्या आ गया, 4Cl आ गया। अब इन दोनों को जोड़ के मैं लिख दूंगा, तो आप सिंपली ऐड कर लो दोनों को, और सिंपल ऐड करने पे दोनों का क्या होगा, 2 से गुणा करके लगभग ये आ जाएगा 484। तो ये आ जाएगा कितना, दोनों को जोड़ लो भाई, चलो जोड़ लो, 715 और ये कितना आ जाएगा 484, तो कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 9 और 7 और 4 11, ये इतने का हो जाएगा। अब मेरे पास उस रिएक्शन में मेरे पास दो चीजें तो आ गई, पहली चीज तो ये क्लियर है। अब देखो ध्यान से उस चीज को, अब मुझे लाना है क्या, CCl4 लाना है, लिक्विड में है, बोलो सही है। लेकिन इधर आपके पास ये जो CCl4 बना है वो भी कौन सी फॉर्म में बनेगा, लिक्विड में बनेगा। बोलो, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दूं मैं, जैसे ही मैं इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ूंगा तो CCl4 से तो क्या कट जाए आपके पास, लेकिन CCl4 गैस में है यहां पे। अब आपके पास क्या बचा, हमें लाना क्या है कि लिक्विड में लाना है। हमें जो उस फॉर्मूले में लाना है ना CCl4, ये वाली गैस में है भाई, ये दिया है उसमें, गैस, गैस वाली फॉर्म में, गैस सॉरी, ये वाली चीज कहां लानी है, गैस में। तो देखो अपने पास गैस है ना, ये रहा गैस, तो ये वाली चीज गैस है, ये लिक्विड है। हमें यहां पे कौन सी फॉर्म चाहिए कि आपके पास पता है, लिक्विड से ये तो बन गया। अब देखो ध्यान से सुन लेना थोड़ा सा इसमें, कि हमारे पास दो चीजें तो आ गई, लेकिन अब हमें चाहिए क्या, तीसरी चीज। अब तीसरी चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहां जो CCl फिर लिक्विड है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ तो कटेगा, बाद में बचेगा। तो देखो ध्यान से, इस वाली चीज को देखो, ये इसमें किस में है बताओ, राइट हैंड साइड में है, तो इसको मैं चेंज करके किस में लिख लूं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वाली हो जाएगी वैल्यू। इस वाली वैल्यू को क्या कर लूं मैं, माइनस वाली कर लूं नॉर्मली। तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी बताओ, माइनस में हो जाएगी। तो इस वाली चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये वाली चीज और लिखी मैंने, क्या लिखा, देखो आप पहला लिखें डेल्टा, और ये वाला आपके पास 2, तो क्या हो गया बताओ, क्या हुआ, उस वाली रिएक्शन को मैंने उल्टा लिख दिया, तो क्या हो गया बताओ, CCl4 गैस वाला ये चेंज हो गया किसमें, CCl4 लिक्विड वाले में। और इसके लिए एंथैल्पी चेंज जो था वो कितना था आपको पता है थी, तो ये माइनस वाला थोड़ी था, प्लस वाला था। मतलब अगर प्लस वाला है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला, और इसमें कितना रख देंगे बोलो, माइनस के 30 पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी बची, आपके पास सेकंड बची, तो उसको भी हम नोट कर लेते हैं, कार्बन प्लस 2Cl2, यानी अपने पास क्या हो जाएगा, बोलो, कार्बन प्लस 2Cl2, कार्बन प्लस 2Cl2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया क्या, CCl4 लिक्विड में हो गया। लेकिन ध्यान रखना, इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज था ना, वो एंथैल्पी चेंज कितना था, माइनस के 135 पॉइंट क्या था, 5 था। लेकिन यहाँ Cl इधर है, तो इधर मुझे चाहिए ही नहीं है, इधर ये चीज मुझे नहीं चाहिए, तो इस वाली चीज को मैं रिवर्स करके लिखूंगा। तो ध्यान रखना, इस वाली चीज को रिवर्स करके लिखा तो क्या हो गया बताओ, CCl4 लिक्विड चेंज हो गया किसमें, कार्बन प्लस 2Cl2 में। ध्यान रखना, ये आपकी एक सेकंड कलर चेंज करते हैं, ये वाली इक्वेशन आपके पास, ये वाली इक्वेशन ए है और ये वाली इक्वेशन बी है। तो यहां पे जो डेल्टा एच होगा, अब मैंने रिवर्स करके लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 135 पॉइंट क्या हो जाएगा आपके, 5 हो जाएगा। अब इन दोनों रिएक्शन का अगर मैं इन सारी रिएक्शन को ऐड कर दूं, टोटल वाली चीज को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, सबको ऐड कर दूं मैं, तो सबको ऐड करने पर मेरे पास यही चीज आएगी। ठीक है, तो सबको ऐड कर दो, कौन कौन सी, ये वाली, एक तो ए बी सी, और ये क्या है मान लेते हैं डब्लू। तो देखो ऐड करने पे ध्यान से सुनेंगे क्या हुआ, देखो ऐड कर रहा हूं मैं, इस वाली रिएक्शन को मैं हटा देता हूं फिलहाल, इस वाली को मैं क्रॉस कर रहा हूं, मतलब है तो सही है, लेकिन आपको देखो कार्बन, देखो ध्यान से क्या क्या हुआ, कार्बन इधर है, कार्बन से कार्बन गया, 2Cl2 से 2Cl2 गए,
ठीक है ना। ये लिक्विड है, ये गया, गया सब गए, क्या बचा गैस। तो देखो CCl4 गैस इज इक्वल टू किस में चेंज हो गया, कार्बन गैस में, प्लस 4Cl भी किस में, गैस में। तो अगर मैं टोटल निकालूं यहां से तो जोड़ो, पहली वाली 1199 प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस के 30.5 प्लस का कितना हो जाएगा 135 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बोलो यस और नो। तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूं इस वाले को, तो आपके पास यहां से क्या आएगा, जोड़ लो एक बार भाई। तो इसमें से क्या है देखो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुनना, नहीं आया समझ में कमेंट करना आप। 99 में प्लस कर दो 135.5, ठीक है ना, और इसमें से माइनस कर दो 30.5, तो इक्वल में आएगा 1304। तो इसका जो करेक्ट आंसर मतलब आएगा 1304 किलो जूल, और कौन सा इनवर्स आ जाएगा, मोल इनवर्स। लेकिन ये तो पूरे के लिए आई है, जब ये आ जाएगा तो मैं इसमें रख दूंगा 1304 को, तो 1304 डिवाइडेड बाई कितना 4, तो यहां से कितनी आएगी लगभग 1326, क्या आ जाएगी अपने पास किलो जूल, और कौन सा इनवर्स आ जाएगा, मोल इनवर्स। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।